अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक बेवफा परदेसी मंगेतर की याद में सुलगती एक लड़की की ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका से खालाजाद का फ़ोन आया कि ज़की का न्यूयॉर्क में कोरोना से इंतकाल हो गया है, तो हम सभी सकते में रह गए। मेरा शेर जवान भाई भी इस मूजी वबा का लुकमा बन जाएगा, ऐसा तो सोचा ना था। लम्हा भर को इस इत्ला पर हम सब के दिल धड़कना भूल गए और आंखों से आंसू बहने लगे। किसी की आवाज़ ना निकल रही थी कि सिसकियों ने गले में फंदा डाल दिया था। अम्मा का तो जैसे कलेजा शक हो गया। वो जहाँ खड़ी थी दिल थाम कर गिर पड़ी। जब वो अमेरिका जा रहे थे सभी ने रोका था कि दयारे गैर मत जाओ। जब अपने वतन में आपको अच्छी पोस्ट की ऑफ़र है तो परदेस जाना क्या ज़रूरी है? सभी रिश्तों से दूरी क्या ज़रूरी है? वो आला तालीम याफ्ता थे, क्या कहना मगर शौक का। नौजवानों के जहन में जब बैरूने मुल्क जाने का शौक समा जाता है वो फिर किसी की नहीं सुनते। मेरे भाई ने तो आला एजाज़ के साथ डिग्री ली थी। अपने वतन में उनका मुस्तकबिल रोशन था। उनके शौक ने फिर भी उन्हें पाकिस्तान में चैन से रहने न दिया। जिन दिनों वो अमेरिका आज़म सफ़र हुए, अपनी तायाजाद सुल्ताना से उनकी मंगनी हो गई थी। उनकी मंगनी बचपन से ही तय थी और शादी साल के बाद होना थी। दोनों ही एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। सुल्ताना ने तभी उन्हें रोका था कि अभी ना जाओ, हमारी शादी हो जाए फिर चले जाना। पर भाई कहते थे बाद में जाना बहुत फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी एक मौका मिल रहा है, इसे गंवाना नहीं चाहता। साल बाद लौट आऊँगा। पर ज़की तुम्हारे जाने से जी डरता है, कहीं उम्र भर का इंतज़ार गले ना पड़ जाए। ऐसी क्या बात हो जाएगी सुल्ताना? तुम्हें किस बात का डर है? इस बात का कि कहीं हमारे बीच कोई ना आ जाए। सुल्ताना ने जवाब दिया। तुम मुझे ऐसा समझती हो जबकि मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुल्ताना तुम उस वक्त से मेरे दिल में बसती हो जब हमने होश संभाला था। ऐसी बातें करके मुझे आजमाइश में न डालो। बड़ी दिक्कतों से वीज़ा लगा है। ज़की भाई ने उनके गालों से आंसू पोंछते हुए कहा था। सुल्ताना मेरा इंतज़ार करना, अगर साल के 2 साल लग गए तब भी इंतज़ार करना। और ज़की जो इंतज़ार करते मुझे ज़माना गुजर जाए तो? ज़माना गुजर जाए तब भी, बूढ़ी हो जाओ फिर भी इंतज़ार करना तुम मेरा। तब मैंने कहा था ज़की भाई अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सुल्ताना बाजी से? हंसकर बोले शम्मू बीबी, मैं तो इस हस्ती से मजाक कर रहा हूँ जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। भैया जो हस्ती इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना, उसके साथ तो बिल्कुल भी ऐसा मजाक नहीं करते। अक्सर अम्मी जान से भी आप इसी तरह की बातें कर जाते हैं जो उनके दिल में खटक जाती हैं। बाद में आप कह देते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। भाई जी आप ऐसा मजाक अपने चाहने वालों के साथ ना किया करें। ठीक है, अब ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालूंगा। अब तुम सुल्ताना को संभालो, इसको समझाओ कि रो कर नहीं मुझे खुशी से रुखसत करे ताकि मैं भारी दिल से सफ़र पर ना जाऊं। वो अपने दोस्त के पास चले गए। दिन भर कुछ ज़रूरी काम करते रहे और शाम को घर आए। हम सबको घर पर ही अल्लाह हाफिज़ कहा। दोस्त साथ थे तभी हमें एयरपोर्ट तक ले जाना उन्होंने मुनासिब ना जाना। ज़की भाई चले गए और हम सबको इंतज़ार की तकलीफ दे घड़ियों के सुपुर्द कर गए। जिस रोज़ ज़की भाई और सुल्ताना की मंगनी हुई थी, अम्मी और ताई ने कहा था अल्लाह नज़र बद से बचाए। दोनों की जोड़ी अल्लाह ने खूब मिलाई है। जहाँ एक साथ जाएंगे सभी हमारे इंतखाब की दाद देंगे। ज़की भाई को जाते वक्त अम्मा ने कहा था कि देखो ज़की, तुम्हें कसम है अमेरिका जाकर किसी बदेसी लड़की से शादी न कर लेना, वरना सुल्ताना तुम्हारे इंतज़ार में बूढ़ी हो जाएगी मगर तुम्हारे ताया इसको किसी और की दुल्हन ना बनने देंगे। वो मेरी बहू है और मेरी ही रहेगी। हाँ अम्मा, तुम्हारे सर की कसम। ज़की भाई ने माँ के सर पर हाथ रख कर कहा था। तब अम्मा के चेहरे पर भी यकीन का उजाला सा फैल गया था कि मेरा बेटा कभी उसको धोखा नहीं देगा। मेरा बेटा कभी परदेस की रंगीनियों में खो नहीं जाएगा। ज़की भाई 1 साल का कह कर गए थे और हमने 6 साल एक एक दिन करके काटे थे। सुल्ताना की आंखें तो दरवाजे पर लगी रहती थीं। वो कौन सा दिन था जब उसने मेरे पास बैठकर ज़की भाई को याद ना किया था? उस पर तो इंतज़ार का एक एक पल एक सदी बराबर था।
ایک دن پھر ایسا آیا کہ خاندان بھر میں دھوم مچ گئی۔ ذکی بھائی آ گئے تھے، مگر آئے بھی تو ہم سب کی خوشیوں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ ایک گوری امریکن عورت کا ہاتھ تھامے، اس کی صورت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا اور اماں کا چہرہ بھی بجھ گیا تھا کہ اب تائی اور سلطانہ کا ہم کیوں کر سامنا کریں گے۔ اس بدیسی عورت کو میں اپنے دل میں جگہ نہ دے سکی، میری تو آنکھیں جیسے اسے دیکھنا گوارا نہ کر رہی تھیں، مگر ذکی بھائی کی خاطر ہنس کر اس کو بٹھایا۔ وہ بھائی کی شریکہ حیات ہی نہیں، ان کی ایک خوبصورت ننھی منی بیٹی کی ماں بھی تھی، اور اس بچی کی رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا تھا۔ اماں نے وہ خاندانی چندن ہار اور سونے کے کڑے جو سلطانہ کے لیے رکھے ہوئے تھے بھائی کے مطالبے پر نکال کر اس گوری کے سامنے رکھے تو میری ماں کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے ذکی بھائی کے سامنے ایک آنسو نہ گرایا، مگر جب اپنے کمرے میں گئیں تو جی بھر کر روئی تھیں۔ انہوں نے اپنے آنسو اس لیے چھپا لیے کہ ان کا اکلوتا بیٹا مدت بار گھر کو لوٹا تھا، وہ اس کی خوشیوں کے درمیان آنسوؤں کے پل تعمیر نہ کرنا چاہتی تھیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ سال قبل ابا اور پھر تایا دونوں ایک دم سے ہی چل بسے تھے، ورنہ آج ان کے دل پر بھائی ذکی کی اس مہربانی سے جانے کون سی قیامت گزر جاتی۔ میرا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ تائی کے گھر جاؤں، مدتوں راہ تکتی سلطانہ کی سلگتی آنکھوں میں اپنے بھائی کی آمد کا سنا کر ٹھنڈک بھر دوں، یا ان آنکھوں میں حقیقت بتا کر تپتی ہوئی ریت چھونک دوں۔ آخر اسے پتہ تو لگنا تھا۔ پہلے ان کا گھر نزدیک تھا تو ان لوگوں کو ہمارے پل پل کی خبر رہتی تھی۔ تایا کی وفات کے بعد سلطانہ کے بڑے بھائی نے بیوی کے کہنے سے آبائی مکان بیچ کر علیحدہ گھر خرید لیا۔ چھوٹے بہن بھائی اور ماں کو ان کے حصے کے پیسے پکڑا دیے کہ آپ لوگ اپنے لیے جیسا چاہیں ٹھکانہ خرید لیں۔ میری بیوی اب آپ لوگوں کے ہمراہ رہنا نہیں چاہتی۔ تائی کا نیا مکان اب ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ تائی نے بڑے صاحبزادے سے بگاڑ پیدا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ خاندان کا سربراہ وہی تھا۔ نہیں معلوم تایا کے بڑے بیٹے کو میرے بھائی صاحب کے امریکہ سے آنے کا علم تھا کہ نہیں۔ وہ ذکی بھائی کے خلاف تھے کہ اتنا عرصہ میری بہن کو انتظار کرایا۔ سلطانہ کا یقین اب تک نہ ٹوٹا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ ذکی ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی اگر اماں یا بھائی نے مجھے کسی اور سے بیاہ دیا۔ وہ اتنی ثابت قدم تھی کہ کوئی بھی اس سے کسی اور سے شادی کرنے کے موضوع پر بات نہ کرتا تھا۔ پہلے 2 سال تک ذکی بھائی نے سلطانہ سے بھی رابطہ رکھا، اور تیسرے سال جب شادی کر لی پھر اس سے تو کیا ہم سے بھی رابطہ نہ رکھا۔ 1 سال بعد امی نے خالہ زاد کے ذریعے، وہ بھی امریکہ ہی مقیم تھے، ذکی سے رابطہ بحال کیا، لیکن انہوں نے بھی ذکی بھائی کے بارے میں یہ نہ بتایا کہ وہاں شادی کر چکے ہیں۔ شاید میرے بھائی نے اپنی خالہ زاد سے بھی اس امر کو چھپایا ہوا تھا۔ ذکی بھائی جب پہلی بار فیملی کے ساتھ وطن آئے تب بھی ہمارا ایسا حال ہوا تھا۔ سلطانہ کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کو پتہ لگا کہ ذکی آ گیا ہے، مگر اکیلا نہیں بلکہ انگریز بیوی اور 1 سال کی بیٹی کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، مبارک ہو شمو، اپنے بھائی کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا اس کی شادی کی اور بیٹی کی۔ تم نے ذکی کے آنے کی مجھے اطلاع نہیں دی، کوئی بات نہیں، تم حق پر ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں، مجھے اطلاع دیتی بھی تو کیوں کر اور کس دل سے، اتنا حوصلہ نہیں ہے نا تم میں۔ لیکن مجھے دیکھو، یہ خبر سن کر میں پھر بھی زندہ ہوں، خوش ہوں کہ ذکی خوش ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ وہ تو اب میرے سامنے نہیں آئے گا، مگر تم تو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو نا، مجھے گلے لگانے کو تم آ جاؤ گی تو میں تمہارے گلے رکھ کر رو لوں گی۔ میں نے کہا، سلطانہ میں جلد آؤں گی، تم نے سچ کہا ہے، تمہارے سامنے آنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ جب میں سلطانہ کے پاس گئی اسے دیکھ کر تو میری آنکھیں جان کنی کے درد میں ڈوب کر پگھلنے لگیں۔ گلاب کا پھول سرسوں کا پھول بنا، اور چاندنی میں نہاتی ہوئی حور سی سلطانہ آخر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ وہ چل پھر ضرور رہی تھی، مگر یوں لگ رہی تھی جیسے بستر مرگ پر سسکتی زندہ لاش ہے۔ آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر میرا کندھا بھگو رہے تھے، اور میں بھی رو رہی تھی، مگر ہماری آواز ہمارے اندر ہی قید سے سکنے پر مجبور تھی۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھ کر گھر لوٹ آئی تھی۔ ذکی بھائی نے پوچھا، کہاں گئی تھی شمع؟ میں نے بتایا، ایک پیاری سی حور شمائل سی لڑکی تھی، آج وہ مر گئی ہے، اس کا آخری دیدار کرنے گئی تھی۔ بولے، کیا تمہاری سہیلی تھی؟ ہاں، میرے بچپن کی سہیلی تھی۔ میں نے آنسو پونچھ کر جواب دیا تو افسردہ ہو کر کہنے لگے، غم نہ کرو، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو مر جانا ہی ہوتا ہے۔ مگر ان کا کیا کہیں بھائی،
जो जीते जी मर जाते हैं। भाई मेरी बात ना समझे, वो ये समझे कि मैं गमज़दा हूँ तभी ऐसा कुछ ऊल फूल कह रही हूँ। तभी अम्मी भाई से बोली, अरे ये ताई के घर गई थी। भाईजान, क्या आप सुल्ताना को भूल गए? एक बार भी उसके बारे में ना पूछा? क्या वाकई आप इतने सफाक दिल हैं कि उसका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करते? वो सकते में आ गए। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी सहेली और तुम उसका आखिरी दीदार करने गई थी? क्यों इस कदर अफसानवी जुबान बोल रही हो शमा? सीधे से कहो कि सुल्ताना के पास गई थी, ताकि मैं भी पूछ लेता कि कैसी है सुल्ताना। फिर जकी भाई अम्मा से कहने लगे, अम्मा मुझे इल्म न था कि ये मशरकी लड़कियां वाकई इस कदर बेवकूफ़ होती हैं, इंतज़ार में सचमुच जान ही दे डालती हैं। भाई वापस अमेरिका लौट गए। सुल्ताना ने शादी ना की, उसकी उम्र ढलने लगी, छोटी बहनों की शादियां हो गईं, दोनों बिन बिहाता भाई भी शादीशुदा हो गए, ताई बूढ़ी हो गई और सुल्ताना अपनी माँ की खिदमत में वक्त गुजारने लगी। वो अब भी मुझसे मिलती थी, उसी प्यार और चाहत से। उसके लबों पर कभी शिकवा ना पाया। हाँ, जकी भाई की खैरियत ज़रूर पूछती थी और मैं यही जवाब देती थी कि खैरियत से ही होंगे, कम ही फ़ोन करते हैं, शायद वहाँ की ज़िंदगी ही ऐसी सर्द महर है कि अपनों की याद कम आती है। एक दिन भाई का फ़ोन आया। 2-4 बातें करने के बाद मुझसे पूछा, शम्मा ये बताओ सुल्ताना कैसी है, ब्याही गई या अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही है? मैंने कहा, ये अचानक आपको सुल्ताना का ख्याल कैसे आ गया? बोले, यूं ही अकेला हो गया हूँ ना, तो हर किसी का ख्याल आ जाता है। अकेले हो गए हैं? क्या मतलब? मैं नहीं समझी भाई। तुम्हारी भाभी को जब वो पाकिस्तान से वापस गई थी, उसके बाद 5 बरस ही अपने साथ जोड़े रख पाया। उसके बाद वो खुश न रह सकी। मैंने उसको हर सुख देने की बहुत कोशिश की, मगर वो मज़ीद मेरे साथ रहने पर तैयार न थी। आखिरकार उसने तलाक ले ली और बेटी को भी अपने साथ ले गई। एक बात बताओ भाई, क्या आपको भाभी से मोहब्बत थी जो उससे शादी कर ली, कि सुल्ताना का भी ख्याल जाता रहा? नहीं, मुझे उससे मोहब्बत ना थी, सिर्फ अमेरिका में रहने और शहरियत के हकूक़ पाने के लिए शादी की थी। मोहब्बत तो ना थी उससे। अच्छा भाई, महज गर्ज थी तो फिर भाईजान खसारा तो होना ही था ना। शमो, सोचता हूँ कि अब लौट आऊँ। अम्मा बूढ़ी हो गई हैं और मैं उनका अकलौता बेटा हूँ, उनको मेरी ज़रूरत है। तो आ जाओ ना भाईजान, इससे अच्छी और क्या बात होगी। हम बहनों को भी आपके आने का हरदम इंतज़ार रहता है, और जिसने इंतज़ार किया है इतने बरस, क्या खबर उसकी ज़िंदगी में भी आपके आने से बाहर आ जाए। मैंने सुल्ताना के बारे में इशारा किया। हाँ, यही सोचा है मैंने। तुम सुल्ताना से पूछना और ताई से भी बात कर रखना। मैंने यहाँ कुछ मसाइल सुलझाने हैं। 6 माह लगेंगे और फिर मैं लौट आऊँगा। 6 माह अभी गुजरे न थे कि अमेरिका में मुकीम मेरे खालाजाद का फ़ोन आ गया, जो पहले दूसरी रियासत में रहा करते थे और अब न्यूयॉर्क आ गए थे, तो जकी भाई के करीब हो गए थे। उन्होंने वो खबर दी कि जिसकी तवक्का तो क्या तसव्वुर भी किसी ने न किया था, कि हमारा प्यारा भाई हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। इस बार भी सुल्ताना का सामना करना मेरे लिए मुश्किल था, मगर उसको बताना तो था कि अब बस हो गई है तुम्हारे इंतज़ार की सुल्ताना। तुम्हारी मोहब्बत की टूटी हुई कश्ती मज़ीद मौजों के थपेड़े नहीं सह सकती। दिल को संभालो कि इंतज़ार की घड़ियाँ दमे आखिर तक आ पहुँची हैं। सब दिए बुझा दो इंतज़ार के। अब के ज़की भाई इस दुनिया से कूच कर गए हैं। जब मैंने सुल्ताना को देखा, उसने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, जैसे मैं उसको कोई खुशखबरी सुनाने आई हूँ। मगर मैं दौड़कर उसके गले लगी तो खुद को संभाल न सकी और मैंने रोते हुए उसके कान में सरगोशी की कि सुल्ताना, तुम्हारे बेवफा परदेसी मंगेतर का न्यूयॉर्क में कोरोना की वबा से इंतकाल हो गया है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो मेरी बाहों में झूलने लगी। घबराकर मैंने ताई को आवाज़ दी। मेरी ताई तो खुद बूढ़ी और लाचार हैं, कहाँ इतनी जल्दी उठकर आ सकती थी। मैं खुद ही उसे घसीट कर पलंग तक लाई। नाक पर हाथ रखकर सांस की आमदरफ को जांचा, सांस नहीं चल रहे थे। सुल्ताना का इंतज़ार ख़त्म हो गया था, गोया उसके जीने का मकसद ख़त्म हो गया था। वो अपने खालिक के पास चली गई। मैं हाथ मलने लगी। ऐ काश मैं यहाँ ना आती, इसको ये खबर ना देती तो शायद वो कुछ दिन और जी लेती। लेकिन ये भी तकदीर का ही फैसला था कि मुझको इश्क के दायरे से उठाने के लिए उसके पास आना ही था। कहते हैं, अगर ज़िंदगी का मकसद ना हो तो जीना बेकार होता है, और अगर जीने की उमंग ना रहे तो ज़िंदगी नहीं रहती। कितना सफाक सच है ये भी कि मोहब्बत सूदो ज़ियां से बेनियाज होती है। सुल्ताना के यूं चले जाने पर मलाल था।
دل مانتا نہ تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ میری ہی ہاتھوں میں اس نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی۔ کتنی ضدی تھی وہ بھی کہ اس دنیا میں ذکی بھائی کو نہ پا سکی تو اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ بے شک ہم سبھی کو اس جہاں سے جانا ہے، کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں، لیکن جو لوگ محبت میں دھوکہ کھاتے ہیں وہ تو جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔